हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि आपके यूपीएससी में कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं और आप क्यों फेल हुए यूपीएससी के अंदर। तो मेरे टोटल 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं और 4 के 4 अटैम्प्ट जो अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो मैं वो शेयर करूंगा कि रीजंस क्या है कि अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल हुए। यहाँ पर किसी को भी डिमोरलाइज करने का पर्पज़ नहीं है। और 4 अटैम्प्ट जो अनसक्सेसफुल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को 5वां अटैम्प्ट चाहिएगा, नहीं। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हैं। जो मैंने मिस्टेक करी मैं वो आपको सीधा सीधा बताऊंगा, वो आप रिपीट नहीं करें। पहली बात, कंसिस्टेंसी का ये पूरा का पूरा गेम होने वाला है। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो प्रॉब्लम फेस होगी। तो प्लीज़ बी रेगुलर, अपने आप को रेगुलर रखिए इस प्रिपरेशन में। सेकंड, ये जो प्रिपरेशंस है लंबी जर्नी है, तो अप्स एंड डाउन्स होंगे, यानी आपको पैशन और पेशेंस दोनों इसके लिए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिलेक्टेड मटेरियल, यानी कुछ भी मत पढ़िए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी मत पढ़िए, बुक्स का ढेर मत लगाइए। बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने गलती करी, आंसर राइटिंग न करना, सबसे बड़ी मूर्खता मैं इसको कहूँगा कि अगर आप उत्तर नहीं लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपका मेंस रेडी नहीं होगा। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसके अलावा आप जब प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तब आपको ईमानदार रहना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना इनफ नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे भी प्री में 40 से ऊपर क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको एनालिसिस पावर, आपकी लॉजिकल कैपेसिटी, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो आप केवल पढ़े नहीं, आपको उसको विजुअलाइजेशंस करना है, एनालिसिस करना है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो देखना है। और लॉजिकली जैसे हम क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ऐसी प्रैक्टिस जो डेली करनी होगी, तभी जाके काम बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देख लें। हर व्यक्ति में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की एक अपनी स्ट्रेटजी है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करिए। और इस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। यानी अगले 1 साल तक जब भी आप एग्ज़ाम दें, उससे पहले 1 साल तक आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ों को मत पढ़िए, बहुत ही लिमिटेड सा मटेरियल आप सेलेक्ट करिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो या दूसरी कोई चीज़ें हो। और इन सब में सबसे बड़ी जो मूर्खता हम लोग करते हैं कि एनसीईआरटी को स्किप करना। या एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं, ये गेम एनसीईआरटी को पढ़ने का नहीं है। एनसीईआरटी के जो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने वाली है। किसी को लगता है कि मैं एनसीईआरटी के बिना ही एग्जाम में बैठ जाऊंगा, तो शायद एक बड़ी गलती करने जा रहा है। एनसीईआरटी इस एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एनसीईआरटी को केवल पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी को विजुअलाइजेशंस करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, लेकिन आपको इक्वलिटी वर्ड का मतलब नहीं पता, जो कि आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, तब आपका आंसर गलत होगा, यानी बेसिक सवाल भी पूछे जाएंगे। तो जो मैंने मिस्टेक करी, कंसिस्टेंट ना होना, कुछ भी मटेरियल पढ़ना, इसके अलावा प्रैक्टिस न करना क्वेश्चंस की। प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर प्री के लिए कहूँगा 2011 से 20 तक, और मेंस के लिए 2013 से या 2014 से 2020-21, अभी जो 21 में होगा, वहाँ तक के एक एक पेपर को कलेक्ट करिए। क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीखिए और रेगुलर रहिए। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, काम नहीं बनने वाला है। दूसरी बात, हम लोगों को लगता है कि हम जब अच्छे से मेंस प्रिपेयर कर लेंगे तब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। देखिए, आंसर राइटिंग एक स्किल है, वो धीरे धीरे आएगी और उसमें टाइम लगेगा। इन सब के अलावा एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, खासकर मैं हिंदी मीडियम के साथियों को ज़रूर कहूँगा कि जब आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं हिंदी, तो कॉन्फिडेंट रहिए अपनी लैंग्वेज के प्रति। तो इसमें डाउट मत करिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ या आप जिस भी मीडियम से हो। अपनी लैंग्वेज पर, अपने मीडियम पर कॉन्फिडेंट रहिए और उस मीडियम के साथ आगे बढ़िए। इनके अलावा कुछ जो मिस्टेक्स मेरी तरफ से हुई कि करंट अफेयर के सेक्शन में खासकर रेगुलरिटी ना होना, या जो पेपर का पैटर्न है उसको फॉलो प्रॉपरली ना करना, ये एक बड़ी मिस्टेक रही। हालांकि सी सेट में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, सी सेट जो क्वालिफाई था, लेकिन सी सेट क्वालिफाई होना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात है जनरल स्टडी को क्रैक करना। ऑप्शनल प्लीज़ अच्छे से अपना ध्यान से चूज़ करें, उसको कंप्लीट करें और सिस्टमेटिकली अपने प्रिपरेशंस को जो है वो कंटिन्यू करनी है। न्यूज़पेपर को, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को और योजना को, 3 चीज़ें मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ। पीआईबी, योजना और क्या नाम है इसके,
द हिंदू या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर जो इसमें अच्छी खासी कंटेंट होता है, तो ये आपको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इन सब के अलावा क्योंकि ये जर्नी थोड़ी लंबी है, तो आपको एक सॉलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम में क्यों जा रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पर आप इस एग्ज़ाम में जाएंगे। तो ये कुछ मिस्टेक थी जो मेरी तरफ से हुई, तो उम्मीद करता हूं कि आप नहीं करेंगे। प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस और बार बार अपने आप को एनर्जेटिक रखना कि मेरे को करना है और करना ही है, तो वो आपको हेल्प करेगा। प्लीज़ प्री मेन सबके साथ कंबाइंडली करते रहिए। और आंसर राइटिंग, 1000 उत्तर गलत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो 150 वर्ड्स का उत्तर है, आंसर है, आप उसमें से स्टार्टिंग वाले दिन 5 वर्ड सही लिख रहे हैं, और 5 वर्ड तो सही लिख ही सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन से मैच करके। तब प्रॉब्लम क्या है, 5 वर्ड सही करेंगे, कल 6, फिर धीरे धीरे सीक्वेंस बनेगा, तो आप आंसर सही कर सकते हैं। जो मैंने गलतियां करी हैं, मिस्टेक्स मेरी तरफ से हुई हैं, वो मिस्टेक आप न करें, इसीलिए चैनल क्रिएट किया गया था, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि वो ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करना इतना ईजी नहीं होता। और सी सेट के लिए मैं बता दूं कि भले ही क्वालिफाई किया हो मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सी सेट में मैं अपने आप में चैंपियन समझता हूं। सी सेट को बिल्कुल अवॉइड न करें, क्योंकि 2020 में बच्चे सी सेट की वजह से फेल कर गए हैं, तो ये एक बड़ी मिस्टेक हुई। और मैक्सिमम क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आप देखें कि आपको किस तरह का मटेरियल सेलेक्टेड पढ़ना है, वो ध्यान रखना है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को विशेष रूप से मैं निवेदन कर रहा हूँ, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, 3 टॉपिक पर बिना किसी डरे आपको आगे बढ़ना और अच्छा और सॉलिड कंटेंट को तैयार करना जो कि रेलेवेंट हो। कुछ भी ज्ञान मत लेना, सिर्फ सिलेबस को ध्यान रखिए। अगर सिलेबस में वो वर्ड नहीं लिखा तो उसको काट दीजिए, यानी हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सिलेबस का पार्ट है, सीधा सीधा वहाँ पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें हेल्प करेगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। मेरी तरफ से सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।